सिया ने सोच लिया था कि वो सबका हिसाब लेगी। फिर आरोही के ओल्ड गेटअप में ही वो नीचे चली गई। उसने उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया। सिया जैसे ही नीचे आई तो उसने देखा कि वहाँ अभय के दादाजी और उसके पिता यानी आरोही के पापा बैठ के कुछ बात कर रहे हैं। आरोही उनके पास आई और ओल्ड मिस्टर खुराना के पैर छुए। मिस्टर खुराना ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। सिया एक पल के लिए उनका प्यार से सर पर हाथ फेरने से भावुक हो गई, लेकिन जल्द ही वो खुद को कोल्ड हार्टेड कर ली। बैठो बेटा, कैसी है आप? हमने सुना था कि आपकी तबीयत खराब हो गई थी। मिस्टर खुराना ने सिया को बगल में बिठाते हुए कहा। अरे नहीं मिस्टर ओल्ड खुराना, बस मौसम चेंज होने की वजह से थोड़ा जुकाम हो गया था हमारी बच्ची को। आरोही के कुछ बोलने से पहले ही मिसेस सिंघानिया ने हंसते हुए कहा और आरोही को आग दिखाने लगी, मानो उनके हाँ में हाँ मिलाने को कह रही थी। मानना पड़ेगा इस कामिनी को, क्या एक्टिंग की है। ये अगर फिल्म में होती तो बहुत अच्छा एक्टिंग करती। सिया ने मन ही मन मिसेस सिंघानिया की तारीफ करते हुए कहा। फिर हल्का मुस्कुराते हुए ओल्ड मिस्टर खुराना से कहा, जी दादू, माँ बिल्कुल सच कह रही है। उसने सच वर्ड पर जोर दिया था, जिसे सिंघानिया फैमिली अच्छे से समझ गई थी। आपने बताया नहीं कि आप आज किस लिए आए हैं? राजेश जी ने बात बदलते हुए कहा। हाँ, वो मैं सोच रहा था कि अभय और आरोही की शादी अगले महीने करा दे, तो यही बात करने में आया था। ओल्ड मिस्टर खुराना ने राजेश से कहा। अरे वाह, इससे अच्छी बात क्या होगी? राजेश जी ने हंसते हुए कहा। हाँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कामिनी ने नकली मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए कहा। वही ओल्ड मिस्टर खुराना की बात सुन सिया के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसके दिमाग में बस किसी भी हालत में जितनी जल्दी हो सके ये सब खत्म करना था। वो शादी नहीं कर सकती थी। उसने बिना झिझक के ओल्ड मिस्टर खुराना से कहा, मुझे प्रॉब्लम है। आई एम सॉरी दादाजी, मैं ये शादी नहीं कर सकती। ये क्या बोल रही हो बेटा? कामिनी ने आरोही की बात सुन प्यार से कहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे आरोही पर गुस्सा आ रहा था। मैं वही कह रही हूँ जो मुझे पहले ही कह देना चाहिए था, आरोही ने कहा। वो सिया थी, आरोही की तरह बेवकूफ़ नहीं जो कि कामिनी के प्यार के जाल में फंस जाए। दादाजी, आई नो आपको मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन इस शादी से ना मैं खुश रह पाऊंगी ना ही आपका पोता। सिया ने अपनी बात ओल्ड मिस्टर खुराना के चेहरे पर गुस्सा देखते हुए कहा। ये क्या कह रही हो तुम आरोही? राजेश जी ने गुस्से में आरोही पर चिल्लाते हुए कहा। ओल्ड मिस्टर खुराना ने राजेश को हाथ दिखा के रोकते हुए आरोही से कहा कि अगर आपको शादी नहीं करनी थी तो सगाई क्यों की? आप उसी समय मना कर देती। उनकी बात सुन राजेश, कामिनी और निशा के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें डर था कि कहीं आरोही अपनी जुबान न खोल दे। ओल्ड मिस्टर खुराना के गुस्से की वजह से राजेश कुछ बोल नहीं पाए। चुप क्यों हुए? बताइए, आखिर आपने सगाई क्यों की? ओल्ड मिस्टर खुराना ने आरोही से कहा। पापा की फोर्स करने की वजह से, सिया ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा। आखिर उन्होंने आरोही के साथ इतना बुरा किया है तो उन्हें कुछ तो सज़ा मिलेगी ही। आपसे ये उम्मीद नहीं थी मिस्टर सिंघानिया कि आप अपने फ़ायदे के लिए एक फूल जैसी बच्ची को फोर्स करके उसकी शादी करवाएंगे। आज से हम अपनी कंपनी के सोर्सेज आपकी कंपनी से वापस ले रहे हैं। ओल्ड मिस्टर खुराना ने कहा। उन्हें अब सब समझ आ गया था और वो आरोही के सर पर हाथ फेरकर वहाँ से चले गए। अब आगे सिया यानी आरोही के साथ क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी वर्ल्ड 365।